हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मनी लर्निंग ऐप में। हाँ तो बच्चों, हम आज यहाँ पर मानव तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण देख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव तंत्रिका तंत्र। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र। बच्चों, मानव तंत्रिका तंत्र को हम देखें तो मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हमें यह समझना है कि मानव तंत्रिका तंत्र का जो वर्गीकरण किया गया है ये किस आधार पर किया गया है। तो इनका बच्चों, इनका आधार है यहां पर शरीर अक्ष के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? शरीर अक्ष के आधार पर। इसको हम यहां पर चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखें तो बच्चों, ये यहां पर हो गया ब्रेन, मस्तिष्क, और यहां पर ये वाला जो भाग है ये भाग है यहां पर मेरुरज्जु। तो बच्चों, ये जो भाग है इसको हम बोल रहे हैं कि ये मस्तिष्क है। ये वाला भाग इसका मस्तिष्क हो गया, ये इसका भाग मस्तिष्क है। और यहां पर ये जो भाग है ये है बच्चों यहां पर मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। ठीक है। अब बच्चों, इसकी हम बात कर रहे हैं कि मानव तंत्रिका तंत्र, इसको हमने शरीर अक्ष के आधार पर दो भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। जैसे बात करते हैं मेरी, तो ये शरीर अक्ष मेरी यहां हो गई, और इस शरीर अक्ष को मैं बोल सकता हूं ये मेरी क्या है? केंद्रीय अक्ष है। तो मेरे शरीर की केंद्रीय अक्ष के आधार पर या शरीर की केंद्रीय अक्ष के आधार पर तंत्रिका तंत्र को दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। वो अक्ष ले लेते हैं। मान लीजिए अक्ष ये हो गई, यहां पर ये अक्ष है। अब इस अक्ष के आधार पर देखें तो यहां पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु इस केंद्रीय अक्ष पर आ रहे हैं। इस वजह से मस्तिष्क और मेरुरज्जु को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर सम्मिलित करते हैं। अब यहां पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं, कुछ तंत्रिकाएं इस तरीके से उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये इस तरीके से यहां पर तंत्रिकाएं इससे उत्पन्न हो रही हैं मस्तिष्क से। उसके अलावा तंत्रिकाएं देखें तो यहां पर स्पाइनल कोड या फिर हम जिसको मेरुरज्जु बोल रहे हैं, इस मेरुरज्जु से भी यहां पर तंत्रिकाएं क्या हो रही हैं? उत्पन्न हो रही। तो यहां पर तंत्रिकाएं उत्पन्न हो रही। तो ये शरीर की केंद्रीय अक्ष पर है। शरीर की केंद्रीय अक्ष पर तंत्रिका तंत्र का जो भाग पाया जाता है उसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं, और जो उसके परिधीय क्षेत्र में भाग पाया जाता है उसे हम यहां पर परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहां पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब ये जो तंत्रिकाएं आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो तंत्रिकाएं हैं, इन तंत्रिकाओं को हम बोलेंगे बच्चों यहां पर, क्योंकि ये मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है और मस्तिष्क से रिलेटेड जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल। क्या बोलते हैं? क्रेनियल, या फिर हम उसको कपाल बोल देंगे। तो यहां पर क्रेनियल तंत्रिकाएं इनको बोला जा सकता है, क्रेनियल, या फिर इन्हें कपाल तंत्रिकाएं कहा जाता है। क्रेनियल व कपाल तंत्रिकाएं इन्हें कहा जाएगा। जबकि बात करें यहां पर जो मेरुरज्जु से जो उत्पन्न हुई हैं, इन तंत्रिकाओं को बोला जाता है मेरु तंत्रिकाएं। क्या बोला जाता है बच्चों? मेरु तंत्रिकाएं। तो ये हो गए यहां पर मेरु तंत्रिकाएं। तो शरीर के अक्ष के आधार पर, शरीर की अक्ष पर जो तंत्रिका तंत्र का जो भाग मिलेगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये तो बनाएंगी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय क्षेत्र में मिल रही बच्चों अब क्रेनियल तंत्रिकाएं या फिर मेरु तंत्रिकाएं, ये बनाती हैं यहां पर परिधीय तंत्रिका तंत्र। आगे फिर हम देखेंगे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र को आगे यहां पर भी सूचना स्थानांतरण के आधार पर फिर इनको दो भागों में विभाजित कर देते हैं हम, एक संवेदी तंत्रिकाएं और चालक तंत्रिकाएं। फिर चालक तंत्रिकाओं को फिर हम आगे देखेंगे कुछ और भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। तो यहां पर परिधीय तंत्रिका तंत्र को बेसिकली हम यहां पर दो तरीके से यहां पर इसको अध्ययन करते हैं। एक तो हो गया यहां पर उत्पत्ति, यानी तंत्रिकाओं की उत्पत्ति के आधार पर, तो वो हो गया यहां पर क्रेनियल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। तो यहां पर हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण देखें, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के वर्गीकरण के अंदर हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसका जो वर्गीकरण है वो दो तरीके से है। पहला हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन सी संरचना आएगी बच्चों? इसमें आएगा ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको फर्दर स्टडी करनी है बच्चों वो तो आपको कहीं इंग्लिश में करनी है, तो टर्म्स आप थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी याद रखें। तो मस्तिष्क, दूसरा जो भाग है बच्चों यहां पर मेरुरज्जु, मेरुरज्जु,
मेरु रज्जु को बोला जाता है बच्चों यहां पर स्पाइनल कॉर्ड। क्या है बच्चों ये? स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला भाग मस्तिष्क, दूसरा भाग मेरु रज्जु, यानी मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग हमने देखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। दूसरा भाग देखें यहां पे, तो दूसरा इसका भाग है बच्चों वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में यहां पर इस केंद्रीय अक्ष के परिधीय भाग में जो तंत्रिकाएं मिल रही हैं वो क्या होंगी? परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होंगी। अब उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में उत्पत्ति के आधार पर देखें तो यहां पर हमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं मिलती हैं। पहली तो है यहां पर क्रेनियल तंत्रिका और दूसरी है यहां पर मेरु तंत्रिकाएं। क्रेनियल और कपाल तंत्रिकाओं की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है, और जबकि मेरु तंत्रिकाओं की उत्पत्ति यहां पर मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से होती है। ये आपको याद रखना है। तो बच्चों ये जो हमने वर्गीकरण देखा है ये किसके आधार पर देखा है? ये हमने देखा है तंत्रिकाओं की उत्पत्ति के आधार पर, तंत्रिकाओं की उत्पत्ति के आधार पर। तो ये याद रखना है कि ये जो वर्गीकरण है ये वर्गीकरण यहां पर तंत्रिकाओं की उत्पत्ति के आधार पर देखा है। तंत्रिकाओं की उत्पत्ति के आधार पर। तो यहां पर उत्पत्ति हुई मस्तिष्क से तो क्रेनियल और कपाल तंत्रिकाएं, और उत्पत्ति हुई मेरु रज्जु से तो वो मेरु तंत्रिकाएं। एक चीज और याद रखनी है कि मानव के अंदर क्रेनियल या कपाल तंत्रिकाएं वो 12 जोड़ी होती हैं, जबकि जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं ये 31 जोड़ी होती हैं। कितनी होती है बच्चों? 31 जोड़ी। तो याद रहेगा मानव तंत्रिका तंत्र को हमने शरीर की केंद्रीय अक्ष के आधार पर दो भागों के अंदर वर्गीकृत करते हैं। ये शरीर की केंद्रीय अक्ष, ये क्या है बच्चों यहां की? इसकी केंद्रीय अक्ष। इसको आप क्या बोले कि यहां पर हमने इसको केंद्रीय अक्ष के आधार पर, ये यहां पर इसकी केंद्रीय अक्ष है, केंद्रीय अक्ष। मानव तंत्रिका तंत्र को हमने केंद्रीय अक्ष के आधार पर दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया है। केंद्रीय अक्ष पर जो संरचनाएं मिली मस्तिष्क को मेरु रज्जु, उसको हमने यहां पर सम्मिलित किया केंद्रीय तंत्रिका के तंत्र के अंदर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यहां पर मस्तिष्क को मेरु रज्जु संरचनाओं से मिलकर बना होता है। उसके अलावा इस केंद्रीय अक्ष के परिधीय भाग में जो तंत्रिकाएं थी उनको हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग माना, और ऐसा हमने तंत्रिका की उत्पत्ति के आधार पर ऐसा किया है। मस्तिष्क से उत्पन्न वाली तंत्रिकाएं उनको क्रेनियल और कपाल तंत्रिकाएं बोलते हैं, जो कि 12 जोड़ी होती हैं, और मेरु रज्जु से उत्पन्न वाली तंत्रिकाएं जिनको हम मेरु तंत्रिकाएं बोलते हैं ये 31 जोड़ी होती है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।